हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे होंगे? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का सर्किल से लिया गया है, और हमें उम्मीद है आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए होंगे, और होना भी चाहिए। आप अपने एग्जाम में जुटे जुटे रहिए। हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने गैस तथा 10 साल के गैस पेपर को आप मिला करके हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका मदद करेंगे। उसी क्रम में मैंने जो आज का गैस जो आपके लिए लाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो उसको देखा जाए तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह का क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा और बनाकर 2 4 6 लगाने का प्रयास करिएगा। इन दोनों में से पक्का ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आइए, हम ज्यादा समय आपका नुकसान नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है पहला क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित चित्र में सी का मान ज्ञात करो, या मान क्या होगा जबकि ए का मान 12 है, बी का मान 6 है और डी का मान 4.5 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एक प्रमेय होता है। प्रमेय ये होता है कि जीवाओं के खंडों से निर्मित आयत बराबर होते हैं। प्रमेय हमारा होता है जीवाओं जीवाओं एक प्रमेय है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से हम क्वेश्चन लगा रहे हैं आपका, ठीक है ना। ये आपका उत्तर है। जीवाओं के खंडों से निर्मित जीवाओं के खंडों से निर्मित आयत बराबर होते हैं। आयत बराबर होते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, आप समझ ही रहे होंगे। अब आप जानते हैं कि आयत जब बराबर होंगे तो उनकी समूह भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होंगी, तो उनके गुणनफल भी बराबर ही होंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो होगा ये टोटल का मल्टीप्लाई उसके हाफ के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी ये हमारा होगा ए ई गुणे बीई बराबर होगा, ठीक। अब जब हमने ए से ई को लिया तो हम सी से ई लेंगे, तो हो जाएगा सी ई गुणे, फिर बी से ई को लिए तो ये हो जाएगा हमारा डी से ई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम मान रख देते हैं ए ई का मान कितना है, 12। यहाँ से यहाँ तक का मान 12 है, तो इसकी जगह पे हो गया 12 गुणे बी। तो बी का मान कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 है, तो इस बी की जगह पर 6 हो गया बराबर सीई। तो सीई का वैल्यू क्या है, सीई का ही हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे यहाँ सीई ही रख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, डीई, तो डीई का कितना है 4.5, तो 4.5 हो गया। समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि जीवाओं के खंडों से निर्मित आयत बराबर होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा क्या है, ये मेरी जीवा है और ये भी जीवा है। समझ रहे हैं ना? अब यदि आप इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। अब आप जानते हैं कि आयत की भुजाओं की लंबाई समान होती है। अब ये बाह्य बिंदु ई पर काट रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं आयत की समूह भुजाएं समान होती हैं। तो किसी एक भुजा का या उसके प्रतिच्छेद बिंदु का दूसरे के साथ मल्टीप्लाइकेशन बराबर होगा दूसरे भुजा के प्रतिच्छेद बिंदु के पूरे का उसके बाह्य बिंदु के साथ मल्टीप्लाइकेशन के। मतलब ये हमारा ए बी गुणे होगा ए से ई का, ए ई गुणे बी से ई का, ठीक है ना, बराबर होगा। अब हमने ए से ई लिया तो हम सी से ई लेंगे, ठीक है ना। फिर हमने बी से ई लिया तो हम डी से ई लेंगे। अब ए ई का मान यहाँ 12 दिया है, तो हमने यहाँ 12 रख दिया। बी ई का मान 6 दिया है, बी का मान 6 दिया है, तो इस बी की जगह पे 6 रख दिए। सी को रहने देंगे, यही हमें निकालना है। डी का डियर स्टूडेंट 4.5 है, तो 4.5 हो गया। अब हम पक्षांतर करके इसका मान निकाल देंगे, तो सी बराबर हो जाएगा 12 गुणे 6/4.5। अब देखिए दशमलव के बाद डियर स्टूडेंट्स नीचे कितना है, सॉरी ये हमारा 12 है, तो यहाँ हम 12 लिख दें। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ एक जीरो हम बढ़ा देंगे ऊपर,
इसी के साथ, तो यहाँ हमने 0 बढ़ा दिया, ये हो गया 45। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। इसको हमने 5 से काट दिया, तो 5 से या 15 से काट देते हैं, 15 या 45, ठीक। 59 जा सॉरी 15 3 जा 45, फिर 15 8 जा 120, 15 8 120। ये स्टूडेंट्स 3 2 जा 6, या हमें CE बराबर क्या मिला, C से E बराबर क्या मिला, 8 इंटू 2 मिला, तो 8 इंटू 2 या CE बराबर हमें मिला 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, C से E का वैल्यू हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसके बाद में हमारा क्या आता है, इसके बाद में भी हमारा ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप ये मान कर चलिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया करता है, और इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं यदि थोड़ा सा ध्यान दे तो ये भी कठिन नहीं होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी वही है, ठीक है ना। इसका जो हमारा रूल होगा सेम उसी कंडीशन पे है। ये जो मेरा तिर्यक छेदी है, तो पहले यहाँ से यहाँ का लेंगे, ठीक है ना, बाहर का इस तरह से, यानी PA इंटू P से पूरे का लेंगे, PB हो जाएगा, बराबर, समझ में आया, बराबर। अब P से हम Q का लेंगे, ये हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर, ठीक। ये रूल होता है। इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे ही लगाइएगा, कोई भी इस तरह का यदि ऐसे बनाया है, और ये एक ऐसी है कि जो वृत्त को काट रही है, जिसको हम छेदक रेखा बोलते हैं, और एक रेखा ऐसी है जो इसे सिर्फ स्पर्श करती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, स्पर्श करती है। तो हम डियर स्टूडेंट्स करेंगे क्या, इस बाह्य बिंदु से यहाँ तक लास्ट, ठीक है ना, लास्ट तक लेंगे, यानी यदि ये P है, ये B है, तो यहाँ हम PB लेंगे। फिर उसके बाद में फिर यहाँ बाह्य बिंदु, ठीक है ना, ये पहला प्रतिच्छेद बिंदु, ये पहला प्रतिच्छेद बिंदु, दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु, तो बाह्य बिंदु से दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है ना, प्लस मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर बाह्य बिंदु से पहले प्रतिच्छेद बिंदु, यदि इसको हम C मान ले तो हमारा हो जाएगा PC, और यदि यहाँ जो स्पर्श कर रहा है D है, तो ये हमारा हो जाएगा PD का स्क्वायर। यानी इस तरह से कुछ भी हो, ABCDEFGH, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका लगेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमारा क्या है, बाह्य बिंदु P है, ठीक। इस वृत्त का प्रथम, ये जो वृत्त है, इस वृत्त का प्रथम प्रतिच्छेद बिंदु ये है, द्वितीय इस PB में पहला A प्रतिच्छेद बिंदु है, दूसरा B है। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, टोटल पहले लेंगे, यानी पहले बाह्य बिंदु से, ठीक, दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु यानी PB इंटू बाह्य बिंदु से पहले प्रतिच्छेद बिंदु यानी PA, ठीक है। देखिए PB, फिर यहाँ PA, ठीक। एक बार हम टोटल लेंगे, एक बार हम क्या लेंगे, उस खंड को लेंगे जो वृत्त के बाहर है। एक बार टोटल लेंगे तो टोटल हमारा PB हो गया, एक बार हम बाह्य खंड को लेंगे तो बाह्य खंड हमारा PA हो गया। अब ये बराबर होगा इस स्पर्श बिंदु के, ठीक। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, अब इसमें दिया है संलग्न चित्र में PQ का माप निकालना है, P से Q का क्या होगा, ठीक है। यहाँ दिया है P से A का 4, P से यानी यहाँ से यहाँ तक का दिया है 4 सेंटीमीटर, फिर A से P का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमें दिया है A से P का 12 है, P से A का 4 है, लग रहा है गलत हो गया, थोड़ा हमें 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। A से B का है, सॉरी A से B का, ठीक है। A से B का यहाँ से यहाँ तक का, A से B का हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। A से लेकर के B तक का कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में A से P का कितना है, 4 है। अब हमें PQ का निकालना है, तो डियर स्टूडेंट्स हम इसी पे रख देंगे, ये टोटल PB, फिर बाहर का PA इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा PA, तो PA का मतलब हमारा 4 हो गया, ठीक। PB, तो देखिए P से B को जब हम लेंगे तो ये वाला और ये वाला जुटेगा,
ठीक है ना। पीबी को जब हम लेंगे तो पीबी कहाँ से आएगा, पीबी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पीबी की जगह पे लिख सकते हैं एपी प्लस एबी, एपी प्लस एबी इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया हमारा 4 इंटू एपी का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट्स, ए से पी का कितना है 4 है, ये हो गया 4 प्लस ए से बी का कितना है 12 है, ये हमारा 12 हो गया इज इक्वल टू हो गया पी क्यू का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, 4 इंटू 12 4 कितना हो जाएगा 16 बराबर हो गया पी क्यू का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स से हो गया 16 चौक को 64 बराबर हो गया पी क्यू का वर्ग। ठीक, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो हो जाएगा 64, या डियर स्टूडेंट्स पी क्यू इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, तो हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। अब आप मान कर चलिए इस तरह का और इस तरह का, तो ये आपको याद रखना है, जीवाओं के खंडों से निर्मित आयत बराबर होते हैं, ये हमारा प्रमेय होता है और इसी प्रमेय पे इस तरह के क्वेश्चन लगते हैं। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई एक रेखा ऐसी है जो वृत्त को छेद रही है, उसे छेदक रेखा कहते हैं, और कोई उसी बिंदु से ऐसी रेखा खींची गई है जो वृत्त को स्पर्श करती है, तो ऐसे ऐसे स्थिति में हमारा प्रमेय होता है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है वृत्त के छेदक रेखा की संपूर्ण लंबाई गुणे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के प्रथम छेदक बिंदु के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर होता है वृत्त के छेदक रेखा की संपूर्ण लंबाई गुणे वृत्त के छेदक रेखा की बाह्य बिंदु से प्रथम प्रतिच्छेद बिंदु के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा दूसरा प्रमेय है, पहला प्रमेय है। हम चाहेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से फिर अपना 2 4 6 क्वेश्चन बनाइए और बनाकर लगाइए। यकीन मानो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का आप 10th में है, सबके पास आंसर पेपर होगा, बुक होंगे या पेपर रखे ही होंगे, आप मिला लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को और इसी तरह से अपने मन से बना लीजिएगा और बना करके मान निकालिए और इस तरह से 4 6 क्वेश्चन और आप जब लगा लेंगे तो आपका काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग ऐसे ही मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो आप हमें चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत।